राहु की महादशा 18 साल का एक कार्मिक साइकिल है। इसका प्रभाव 18 साल तक रहता है। इस 18 साल के प्रभाव में आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। क्या आपको पता है कि राहु की दशा को शांत करने के लिए 18,000 बार ही मंत्र क्यों पढ़ना पड़ता है? हम सब ने एक दो शब्द सुना हुआ है, राहु दोष, मंगल दोष भी सुना है, पर राहु दोष। राहु की महादशा क्या होती है? राहु की महादशा, राहु की महादशा 18 साल का एक कार्मिक साइकिल है। इसका प्रभाव 18 साल तक रहता है। इस 18 साल के प्रभाव में आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। सब राहु के उस 18 साल के महादोष के अंदर होता है। कार्मिक साइकिल है जिसके अंदर आप बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं आप में, अनकन्वेंशनल ग्रोथ होता है। मतलब जिसको कहते हैं ना, दिन दूनी रात चौगनी, ये करता है राहु। इसमें जीवन साथी मिल सकता है जो बहुत अच्छा हो। अब मैंने जैसे कहा, ये सिर्फ मेहनत का काम नहीं होता है, इसमें मेहनत, किस्मत और आपके ग्रह नक्षत्र सब एक साथ काम करते हैं। और जब ग्रह नक्षत्र, मेहनत, किस्मत सब एक साथ मिलता है और उसके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ जाए, तब ये कमाल होता है। अगर आप राहु के प्रभाव में हैं तो कुछ चीजें डेफिनेटली आपके साथ होंगी। आप भ्रमित रहेंगे इल्यूजन और रियलिटी में। सच कुछ और होगा मगर आपको समझ में कुछ और आएगा। राहु का एक और प्रभाव ये होता है कि आप अति प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अति सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। आप कितना कुछ चाह रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं बांध पाते आप। और चाहिए और चाहिए और सक्सेस और सक्सेस। और जब आपको कम वक्त में बहुत ज्यादा सक्सेस की चाहत होती है तो आप शॉर्टकट ढूंढना चालू करते हैं। शॉर्टकट टू सक्सेस का रास्ता इलीगल चीजों से होके जाता है, गलत कामों से। टैक्स की चोरी करना, किसी और का नुकसान करके अपना फायदा करना, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं शॉर्टकट तरीके। और ये शॉर्टकट तरीकों से शॉर्ट टर्म सक्सेस ही मिलता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलता। मगर उस समय आप ऐसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि चाहिए चाहिए, क्योंकि आप ओवर एम्बिशन में हैं। आप इतने ऊपर चले जाना चाहते हैं और आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि यहाँ पहुंचने के मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। सही गलत ये सब आपको दिखना बंद हो जाता है। ये सब राहु का खास प्रभाव है। मगर इसी राहु के प्रभाव को अगर कंट्रोल में रखा जाए तो क्या क्या हो सकता है? आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर कोई छुपी हुई क्षमता हो सकती है जो आपने कभी जानी ही नहीं थी, जो आपने कभी देखा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था। और किसी दिन किसी ने बोला कि यार तुम ये काम बहुत बढ़िया करते हो, इसमें अपना हाथ क्यों नहीं आजमाते? ये होता है राहु के कंट्रोल्ड इफेक्ट के कारण। तो ये सब इस समय के दौरान होता है जब राहु की महादशा चलती है, जो कि होती है 18 साल। और उन सब चीजों को उतारने के लिए, राहु का असर आपके ऊपर, आपके राशि के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आप जाइए पीठानी मंदिर। कहाँ है पीठानी मंदिर? पौड़ी गढ़वाल के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत जगह है उत्तराखंड में। पहाड़ों के बीच में, नदी से लगा हुआ, बहुत ही शांत जगह पे, जंगल के बीच में एक मंदिर है, उसका नाम है पीठानी मंदिर। वो मंदिर है राहु का। वहां जाया जाता है राहु को शांत करने के लिए। वहां पूजा होती है राहु को वश में करने के लिए, शांत करने के लिए। उसका असर, उसका प्रभाव आपके ऊपर से, राशि पे से तो नहीं हट सकता, आप पर घटाने की, ताकि आपको उसका फायदा उतना हो जितना आप सोख पाए और नुकसान हो तो उतना हो जितना आप बर्दाश्त कर पाए। अब ये जाप 18,000 बार क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि इसका असर 18 साल तक रहता है। तो 1,000 जाप हर साल के हिसाब से किया जाता है। 18,000 जाप कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है हर साल में 1,000। राहु का पूरा इम्पैक्ट, राहु की पूरी एनर्जी जिस जगह पे गिरती है वो ये मंदिर है, ऐसा माना गया है। ये माना गया है कि ये वही जगह है जहाँ पे राहु और केतु को अलग किया गया था सुदर्शन चक्र से। तो राहु का सर यहाँ आके गिरा था। सोचिए, अगर ये सच है तो पीठानी मंदिर की शक्तियाँ क्या होंगी? ये वही जगह है जहाँ पे राहु की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब राहु पे चढ़ाया क्या जाता है? राहु पे चढ़ाया जाता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और तिल। ये कुछ बहुत करीब है जो हम शनि भगवान पे चढ़ाते हैं। क्या होता है, क्यों चढ़ाया जाता है तिल और सरसों का तेल? उसका प्रभाव होता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये छाया ग्रह है। तो जब हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं और तिल चढ़ाते हैं तो उसका जो पूरा कॉस्मिक एनर्जी है, जो डार्क फोर्सेस हैं जिसके कारण आपको नुकसान होता है, ये सब उसको शांत करता है, उसको कम करता है, उसको घटाता है। ये माना गया है कि जो सरसों का तेल है वो पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है और आप पे नजर नहीं लगती है, तो बुरी नजर से बचाता है। तिल भी मोटा मोटा यही काम करता है। ये दोनों को साथ में उपयोग किया जाता है मंत्रों के साथ। खासतौर पे पशुओं को खाना खिलाना भी माना जाता है बहुत पुण्य का काम है राहु के लिए। खास करके काले रंग की गाय और काले कुत्ते, इनको भोजन प्रदान करना, इनको फीड करना राहु को खुश करता है, राहु को शांत करता है। कोशिश करें कि ये जो खाना आप काली गाय को या काले कुत्ते को खिला रहे हैं, किसी दिन छूट भी जाए तो चलेगा, मगर कोशिश कीजिएगा कि शनिवार को ना छूटे। जैसा मैंने आपको बताया कि शनि और राहु एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स है, काफी जुड़े हुए से। हर राशि और हर ग्रह का एक रंग होता है।
राहु का जो रंग है वो गाढ़ा नीला है, गहरा नीला है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि सरसों का तेल चढ़ता है, उसके साथ राहु को नीले रंग का कपड़ा भी चढ़ता है। तो इस राहु गोचर में आप भी इसका लाभ उठाइए और खुश रहिए, अपनों का सबका ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और जो भी दिक्कत हो आपके पास समाधान है। प्रणाम।